प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। पीएम ने आगे कहा कि आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर पूर्व उत्तर प्रदेश को विकास की नई उड़ान मिल रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने कहा कि कुशीनगर का यह हवाई अड्डा यूपी का 9वां हवाई अड्डा है और यह यूपी का 3रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि आज 8 बौद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हुआ। सिंधिया ने आगे कहा कि 2 साल में निर्माण कर यह कुशीनगर का यह हवाई अड्डा आज कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। 500 एकड़ में फैले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की लागत 260 करोड़ रुपए है। इस एयरपोर्ट को 2 साल में तैयार किया गया। पीएम मोदी आज कुशीनगर में 281 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिनव दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर में शयन मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 2:45 बजे पीएम मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 76 की मौत। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से 41 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 से अधिक लोग लापता हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भूस्खलन समेत 7 प्राकृतिक आपदा से अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। केरल में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से 35 लोग मारे गए हैं। 2018 में केरल के विनाशकारी बाढ़ से 400 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, पाक से ड्रोन से आई असलहा की खेप बरामद। बीएसएफ के जवानों ने 22 विदेशी पिस्टल, 44 मैगजीन, 100 कारतूस, 1 किलो हेरोइन, 72 ग्राम अफीम शामिल बरामद किए। पाकिस्तान का ड्रोन सेक्टर खेमकरन के बीओपी टिबंद के पास उड़ रहा था। बीएसपी के जवान ने फायरिंग करके ड्रोन को नीचे गिराया। काउंटर इंटेलिजेंस को सूचना मिली है कि पाकिस्तान पंजाब का माहौल खराब करने की ताक में है। डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने मंगलवार को सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए ये योजना बनाई। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की पनडुब्बी से दागी जाने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री तट के करीब पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। आर्यन खान की जमानत पर फैसला आज। इससे पहले आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी। आज फिर से आर्यन के वकील अमित देसाई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगे। आर्यन खान केस पर निदेशक प्रकाश झा ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना जानता हूं कि वह बेचारा बच्चा जो कि शाहरुख खान का बेटा है, बड़ी मुश्किल में फंस गया है। आर्यन केस पर लेखक जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि आर्यन खान इस समय मुंबई की अर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन पहले बाकी कैदियों के साथ जेल में ही रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्पेशल बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए मामले, वहीं 197 लोगों की हुई मौत।
देश में इस समय कोरोना के 1,78,098 एक्टिव केसेस, वहीं 24 घंटे में 19,446 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर लौटे। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,643 नए मामले, वहीं 77 लोगों की गई जान। कोरोना के 7,643 नए मामले। देश में कोरोना के रिकवरी दर में 98.15% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 59.44 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। यूपी में कोरोना की डोज लगने का अजब मामला। 7 मई को निधन हुई व्यक्ति का 18 अक्टूबर को आया वैक्सीन की डोज लगाने का मैसेज। स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही की खुली पोल। 5 माह पहले कोरोना से जान गंवा चुके बुजुर्ग को टीके की दूसरी डोज लगा दी गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी पर सीएमओ ने इस प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिया है। शास्त्री नगर के रहने वाले कपिल सक्सेना ने बताया कि उनके पिता को 18 मार्च को कोरोना की पहली डोज लगवाई थी। कपिल ने आगे बताया कि उनके पिता का कोरोना से 7 मई को निधन हो गया, लेकिन 18 अक्टूबर की शाम को उनके मोबाइल फोन पर संदेश आया कि विश्व बिहारी सक्सेना को वैक्सीन की दूसरी डोज सफलतापूर्वक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट देरी से भेजने पर जताई नाराजगी। 26 अक्टूबर तक चली सुनवाई। बता दें, लखीमपुर खीरी घटना में 4 किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, हमने एक स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया है। इस पर अदालत ने कहा, हमें यह रिपोर्ट अभी अभी मिली है। हम कल देर शाम तक इंतजार करते रहे हैं। सुनवाई को टाला नहीं जा सकता। जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से अभी जानकारी न देने के कारण मामला अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है। अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी। नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 2 हफ्ते का फॉरलो देने का गुजरात हाई कोर्ट का आदेश खारिज। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नारायण साईं का 2 हफ्ते का फॉरलो रद्द कर दिया है। बता दें कि नारायण साईं दुष्कर्म मामले में दोषी हैं। देश में अगले 3 से 4 सालों में 200 एयरपोर्ट का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश। मोदी सरकार में अब तक 350 हवाई अड्डे बने। मोदी सरकार की उड़ान योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 900 से अधिक नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए गए। उड़ान योजना के तहत 50 बंद पड़े हवाई अड्डे को फिर से शुरू किया गया। वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी ने कहा कि दलित गरीबों पर हमले हो रहे हैं, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ये जितना देश को तोड़ेगा उतना हम जोड़ेंगे, जितनी ये नफरत फैलाएंगे उतना हम प्यार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो रास्ता हमें वाल्मीकि जी जैसे महापुरुषों ने दिखाया है, हम उस रास्ते पर चलेंगे। दिल्ली के किसानों को मिलेगा मुआवजा। किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बारिश से बर्बाद हुई फसलों को लेकर मुआवजे की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि सभी SDM, DM सर्वे कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के भीतर पूरा हो जाएगा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रीब्रांड करने की तैयारी में है। कंपनी को नया नाम भी दिया जा सकता है। आने वाले समय में फेसबुक अपना नाम बदल सकता है। फेसबुक मेटावर्स बनाने पर फोकस कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग कंपनी की एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में नए नाम की घोषणा कर सकते हैं। कंपनी अपने सारे ऐप जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और आकुलस को एक जगह लाने की प्लानिंग कर रही है।
अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर आज मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक होगी। इस बैठक में तालिबान के अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर हो रही है। मॉस्को फॉर्मेट में भारत समेत 10 देशों ने हिस्सा लिया है। तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भी इस बैठक में हिस्सा ले रहा है। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने ये साफ कर दिया है कि इसमें तालिबान की सरकार को मान्यता देने के मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा। सर्गी ने आगे कहा कि उनका मकसद तालिबान को उनके कहे वादों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन करना है। उनकी सरकार का ये रुख अफगानिस्तान की सरकार में भी दिखाई देना चाहिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को फिलहाल किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि तालिबान इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। सीरिया में दमिश्क सेना की बस पर आतंकी हमले में 13 लोग मारे गए, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इंडोनेशिया में 70,000 मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज घटाई गई। लोग चिड़चिड़ेपन की शिकायत कर रहे थे। 21 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में अजान की आवाज घटाई गई। इसकी पहल इंडोनेशिया मस्जिद परिषद ने की है। परिषद के अध्यक्ष यूसुफ कल्ला ने बताया कि देश की 7.5 लाख से ज्यादा मस्जिदों में से ज्यादातर का साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अवसाद, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की दिक्कतें हो रही हैं। LAC पर चीनी सैनिक की हरकतें तेज। अरुणाचल में चीनी सैनिकों ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेज कर दी हैं। LAC पर चीनी सैनिक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक तैयार। ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारत भी चीन की इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। जनरल पांडे ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की तेजी और समय में इजाफा हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। UAE ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। आर्टिकल 370 हटाने के बाद 2 साल बाद दुबई ने कश्मीर में निवेश करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर कई समझौते हुए हैं, जिसके तहत कश्मीर में IT टावर, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक टावर के साथ ही मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनवाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। बुधवार को 36 जिलों के 53 ब्लॉक में मतदान हो रहे हैं। कटिहार के सालेपुर में एक बूथ पर टेबल और कुर्सी तक नहीं है। यहाँ फर्श पर EVM रख वोटिंग कराई जा रही है। बिहार के खगड़िया में सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ पिपरपाती गांव में प्लास्टिक ओढ़कर वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर खुर्द पंचायत में बिना भवन वाला बूथ देखने को मिला। टेंट लगाकर बूथ बना दिया गया है। बिहार के रोहतास में बुधवार की सुबह DAV स्कूल की बस पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 6 बच्चे घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे आगे बैठे बच्चे घायल हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। राजभवन में वह पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाई टी में शाम में शामिल होंगे। यूपी के हमीरपुर जिले में सिपाही के बेटे का अपहरण, व्हाट्सएप पर मांगी 5 लाख फिरौती। मुंबई में अरेस्ट हुआ गाजियाबाद का बिजनेसमैन, ओवरहेड स्टोरेज से बैग निकाल रही एक्ट्रेस से की थी छेड़छाड़। वाराणसी में शाइन सिटी फर्जीवाड़े में डायरेक्टर की पत्नी अरेस्ट, धनबाद में छिपकर रह रही थी, पति पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में वाराणसी पुलिस की ये चौथी गिरफ्तारी है। मीरा को धनबाद से वाराणसी लाने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। कमलनाथ ने शिवराज पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि नेमवार, खरगोन और नीमच कांड का पाप रात गुजारने से धुलने वाला नहीं। मुरैना में पुलिस ने महिला के पेट में मारी लात, कार्रवाई का वीडियो बनाने पर घर में घुसी पुलिस, युवक को भी पीटा।
कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में 23 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ऑफिस जाने से पहले हुआ था पति से झगड़ा, आखिरी बार बोली नहीं करनी बात। चूरू के रहने वाले बलकेश इसरो में अब रॉकेट डिजाइन करेंगे। बलकेश ने इसरो में साइंटिस्ट के लिए एग्जाम दिया था। बलकेश को बचपन से ही मशीनों से लगाव रहा है। उनके पिता जब ट्रैक के खराब होने पर उसे ठीक कर रहे थे तो बलकेश उसे बड़े गौर से देखता था। हरियाणा के सोनीपत में एक प्रवासी मजदूर ने एक मासूम से किया रेप, परिजनों को धक्का देकर भागा। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में यादवनगर में मंगलवार देर शाम पोस्टमैन की गोली मारकर हत्या। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली सरकार कई सालों से चिंतित है। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हैं। आज एक्टर किरण कुमार 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने फिल्म लव इन शिमला से सिनेमा जगत में डेब्यू किया। विराट ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेटी वमिका और पत्नी अनुष्का के साथ ब्रेकफास्ट की तस्वीर। यूजर्स ने लिखा, चेहरा तो दिखा दो। आज पूर्व क्रिकेट और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का आज 58वां जन्मदिन है। उन्होंने 51 टेस्ट मैच में 42.13 की औसत से 3202 रन बनाए हैं। आज पूर्व क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग का 43वां जन्मदिन है। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्म अप T20 मैच दुबई में खेला जा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है।